में ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए अपने हाईज पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गंधार ऑयल रिफाइनरी की। आज ये आईपीओ खुला है और कंपनी ने जो इशू प्राइस रखा है इस आईपीओ का 160 से 169 पर शेयर का है। कंपनी इशू से 500 करोड़ जुटाना चाहती है, जिसमें 198 करोड़ का ओएफएस है। कंपनी के आईपीओ और आगे की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के जॉइंट एमडी अश्लेष पारेख। अश्लेष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे कि कौन सी वो कैटेगरी ऑफ ऑयल्स हैं जिसमें आप डील करते हैं, क्या रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल होता है? गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड हम लोग वाइट ऑयल के मार्केट लीडर है, जहाँ पे हम लोग का 26% मार्केट शेयर है इंडिया में और वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली है। अभी वाइट ऑयल जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बट सबसे ज़्यादा जो यूजेज है वाइट ऑयल का वो है कंज्यूमर केयर और हेल्थ केयर में, जहाँ पे हम लोग का एक डिवीजन है पर्सनल केयर हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑयल, जो 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जिससे गांधार का टोटल रेवेन्यू है उसमें 55% रेवेन्यू ये डिवीजन से आता है। ओके अच्छा अश्लेष, जो फंड्स आप रेस कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जो डिटेल्स में देख रही थी उसके मुताबिक आप कैपेक्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए तो इस रकम को यूज़ करेंगे ही, लेकिन 22 करोड़ के आसपास की प्रोसीड्स आप लोन के पेमेंट के लिए करेंगे, जो आपकी मटेरियल सब्सिडरी है टेक्सॉन। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप शेयर कर पाएंगे और क्या ये मान के चलें कि 22 करोड़ के लोन पेमेंट के बाद कोई डेट नहीं बचेगा? तो टोटल हम लोग जो रकम जुटाने जा रहे हैं वो है 302 करोड़, जहाँ पे टेक्सॉल हमारी जो सब्सिडरी है दुबई में, जो जहाँ पे हमारी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे 23 करोड़ का टर्म लोन है जो हम लोग रीपे करना चाहेंगे। फिर हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं इंडियन फैसिलिटी में, 1 लाख केल तलोजा फैसिलिटी में और 18,000 केल सिलवासा फैसिलिटी में। 1 लाख केल हम लोग इंटरनल अक्रूवल से प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं और 18,000 केल का जो एक्सपेंशन है सिलवासा फैसिलिटी में वो 27 करोड़ हम लोग यूज़ करेंगे प्रोसेस ऑफ द इशू से। बाकी 185 करोड़ हम लोग वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं ये प्राइमरी फंड रेजिंग से। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आईपीओ हम ये टोटल लॉन्ग टर्म डेट तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके अच्छा, क्विकली एक चीज़ और, अगर हम आगे का ग्रोथ आउटलुक समझना चाहें तो अगर आपकी कंपनी के सोफार फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू एबिटा जो आपकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रही है पिछले 3-4 सालों में वो 40 से 50% रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी ग्रोथ भी 20% के आसपास रही है। तो पहले तो यहाँ से क्या ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं? वहीं रेवेन्यू और एबिटा के सामने पैट आपका कम ग्रो क्यों हुआ है? और क्विकली मार्जिन्स, क्योंकि वाइट ऑयल में आप डील करते हैं तो मार्जिन्स यूजुअली कितने रहते हैं इस सेगमेंट में? जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग का जो हमारी जो लीडरशिप पोजीशन है वो है वाइट ऑयल में, जहाँ पे 26% हम लोग की हमारी मार्केट लीडरशिप है इंडिया में। जो ग्रोथ हम लोग ने गंधार ऑयल ने विटनेस किया है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, 2021 में जो रेवेन्यू था 2070 करोड़ और 2023 में 4080 करोड़, तो 41% CAGR से कंपनी ने रेवेन्यू ग्रो किया हुआ है। और वो हिसाब से आप देखना चाहोगे तो प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 248 करोड़ इन FY21 टू 316 करोड़ इन FY23। अभी ऑल्दो मार्जिन्स आर इन सिंगल डिजिट, बट आप देखोगे तो ROE और ROCE हम लोग की कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग FY23 में 32% था और ROCE 41% था। ओके चलिए, तो ये बात हुई आगे के आउटलुक की और साथ ही साथ अब तक की ग्रोथ की, और यहाँ पर आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल्स अश्लेष शेयर करते हुए। चलिए, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ पर आने के लिए, क्विक व्यूज़ शेयर करने के लिए इस आईपीओ और आगे के प्लान्स पर। गुड लक आपको इस आईपीओ के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।